आइए बुखारी से के पस मंजर में मैं बताऊं कि हुसैन की विरासत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम से जो सबसे आखिर में निकलेगा, सबसे आखिर, लास्ट, उसके बाद अब कोई नहीं, शफात का दरवाजा बंद, अब किसी की शफात नहीं होगी, सब दलिद्दर आ गए जहन्नम में, जितने मनूस थे सब आ गए जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी निकल रहा है। बुखारी की हदीस किताब तौहीद की, सरकार फरमाते मैं इसकी शफात करूंगा तो वह ऐसे निकलेगा कि अपने सुरैन के यानी कमर के बल घसीटते हुए, चल भी नहीं पाएंगा, अजाब में इतना मुब्तला होगा, काला कोयला स्याह हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा नूर के दरिया में गोता लगाएंगा, सरकार कहते हैं ऐसे तरोताज़ा हो जाएगा जैसे आज ही पैदा हुआ है। अल्लाह फरमाएगा देख मैंने अपने हबीब की शफात से तुझे जहन्नम से आज़ादी दी, बस तेरे लिए यही बेहतरी है, इनाम है कि जहन्नम के बाहर रहे, इससे ज़्यादा नहीं। कहेगा मौला मैं राज़ी हूँ, जहन्नम से नजात मिलती यही गनीमत है। सरकार कहते हैं इंसान बड़ा नाशुक्रा है, भूल जाता है जल्दी अपने वादों को, वादा खिलाफी करता है, कुछ देर तो बैठा रहेगा, अल्लाह वो जन्नत के करीब जो झाड़ दिख रहा है ना वहाँ तक पहुँचा दे। तो अल्लाह फरमाएगा तुमने कहा ना कि बस जहन्नम के बाहर, इससे ज़्यादा नहीं, अब वहाँ तक की बात कर। मौला मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता, बस वो झाड़ तक। फरिश्ता उठाओ जन्नत का वो जो बाहर के सिमत में झाड़ है वहाँ बिठा दो, बिठा दिया, झाड़ पे बैठा है। अल्लाह इजाज़त दे थोड़ा जन्नत में झाँक लो, देखिए कैसे किस्तों में जा रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा अरे अभी तूने वादा किया, तुझे जहन्नम से आज़ादी दिला दी, ये तेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, गनीमत है, और तू मुतालबे तू बहुत बड़ा गुनाहगार है, एहसान मान के मैंने नबी की शफाअत से तुझे बख्श दिया मैंने, फिर तू मुतालबा करता है और वादा करता है अब कुछ नहीं मांगूंगा। क्या तूने ये नहीं कहा था जन्नत से निकाल फिर नहीं मांगूंगा, तूने जहन्नम से निकाल नहीं मांगूंगा, जहन्नम से निकाला, अब उसके बाद तूने फिर कहा कि दरख्त तक पहुंचा दे, वहां पहुंचा दिया, अब फिर मांगता है कुछ। तब बोला बस आखिरी बार जन्नत में झांकने दे, कैसी है जन्नत, देख लूँ एक बार। फरिश्तों जन्नत की खिड़की खोल दो, देखने दो, देखेंगे तो सब नेमतें मज़े मस्ती चल रही है, सुरूर में। कहेंगे अल्लाह अंदर जाने की इजाज़त दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी हदीस कहते हैं सरकार इस बात पे इतना मुस्कुराए कि आपकी आखिरी दाढ़ जाहिर हो गई, सुभान अल्लाह, इतना मुस्कुराए। अल्लाह कहेंगे जाओ इसको जन्नत में डाल दो, सुभान अल्लाह, जा रह जन्नत में। अब देखेंगे, देखिए कितना एहसान फरामोश है इंसान, देखेंगे कितने इलाके हैं मेरे कब्जे में, कौन कौन से प्लाट आए हैं, कौन कौन से फ्लैट है, कौन कौन से महल है। तो सरकार कहते हैं उसको जो दी जाएंगे ना आखिरी जहन्नम, ये तस्वुर कीजिए जो जहन्नम से आखिरी निकल रहा है कितना बड़ा गुनाहगार होगा। जगह कितनी दी जा रही है, सरकार कहते हैं तुम्हारे एक दुनिया के बराबर, ये जिस दुनिया में हम रहते हैं इतने बराबर। वो देखेगा कुछ देर तो बर्दाश्त करेगा कि इतनी बड़ी, इसका कहेंगे मौला तूने जन्नत तो दी लेकिन मैं देखता हूँ लोगों के पास इससे बड़ी बड़ी जगह है, इससे बड़ी बड़ी जगह है उनके पास। अल्लाह फरमाएगा फिर तू ख्वाहिश करता है, अच्छा तुझे जब जन्नती कर दिया तो मैं जन्नती की कोई ख्वाहिश ना मुकम्मल नहीं करता हूं, जा तुझे इस दुनिया के 10 एवज और ज्यादा जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह। ये आखिरी जहन्नम से निकलने वाला जिसको 10 दुनिया के बराबर, तो ये तो आखिरी जहन्नमी, और जो जन्नत का सरदार है कितनी जन्नत है उसके पास, अरे पूरी जन्नत तो उसी की विरासत है, उसी के सदके में दी जा रही है। तुम पागल हो गए हो जो कहते हो कि इमाम हुसैन ने जमीन के लिए जंग की है। कसम खुदा के लिए हुसैन ने जमीन के लिए नहीं, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए जंग की है। अगर तुमने सिर्फ ख्वाजा का ये शेर समझ लिया होता तो ऐसी भैकी बातें ना करते। उन्होंने तो एक ही रुबाई में फैसला कर दिया, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तु। सुभान अल्लाह।